कर पूजा पाठ करनी चाहिए, या अगर आप मेरी ही पूजा कर रहे हो तो आप इस तरीके से करो, या ये आरती करो, ये चालीसाएँ पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो, इन सारे नियमों से अलग रखा है। पर एक चीज़ के लिए गुरुजी ने हमेशा जोर दिया, वो था शिव पुराण। आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि गुरुजी हमारे महाशिव हैं, और गुरुजी ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उसमें शिव जी की अनेकों महिमा के वर्णन लिखे हुए हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डेली रूटीन के जीवन में, या जो हम नॉर्मल एक जीवन जी रहे हैं, उससे जुड़े हर सवालों के जवाब हमें शिव पुराण में मिलते हैं। गुरुजी कहते थे कि अगर एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार समझ में ना आए तो तीसरी बार पढ़ो, लेकिन थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ो। पढ़ने से आपको धीरे धीरे वो समझ में भी आने लगता है। प्लस उसके अलावा जो हमारे जीवन में जितने भी कोई अगर बुरे हालात चल रहे हैं, या कुछ ऐसी कंडीशन में आप फंस गए हो जहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो शिव पुराण एक ऐसी किताब है कि जिसमें आपको सब कुछ समझ में भी आएगा और आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। शिव पुराण में हमारे शिव क्या थे और कैसे हैं, क्या क्या उन्होंने किया, उनकी अनेकों महिमाओं का वर्णन है। जब आप पढ़ेंगे तो आप शिव को पूरी तरीके से जानेंगे। शिव हैं क्या? शिव की महिमा को जानने के लिए, शिव के महत्व को जानने के लिए शिव पुराण को पढ़ना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी लाइफ में चाहे जितना व्यस्त हो, अगर आप डेली एक पेज पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी पढ़ सकते हैं तो कम से कम आपको कुछ एक पेज की कुछ लाइनें तो नियमित रूप से पढ़नी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी अगर आपका मन परेशान हो, या आप कभी सोच रहे हो कि हाँ मुझे भी शुरुआत करनी चाहिए, तो सोचिए मत संगत जी, इसको आज से और अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप शिव पुराण को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में जो एक बदलाव है ना, वो आपको देखने में नज़र आ जाएंगे कि हाँ कुछ टाइम पहले ये सारी चीज़ें थीं, कुछ टाइम बाद ऐसी हो रही हैं। परेशानियां में भी हो सकता है, जो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी टेंशन है, में भी हो सकता है उसका तुरंत सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें जो आप हताश हो जाते थे वो चीज़ नहीं होगी। आप बहुत खुश रहना सीख जाएंगे। आप चीज़ों को उलझने की बजाय उन चीज़ों को कैसे सुलझाना है, उस परेशानी या उस तकलीफ से कैसे निकलना है, इसका रास्ता आपको मिलने लगेगा, और ये आप सीख जाएंगे। और जो आदमी अपनी परेशानी के दिनों में उस परेशानी के दौर से निकलना सीख गया ना, सब्र और सुकून के साथ, तो समझिए वो जीवन में जी गया, वो उसने जग जीत लिया। क्योंकि परेशानी से हताश हम सब हो जाते हैं, लेकिन उसमें सब्र और सुकून रखना और अपने गुरु पर ये विश्वास रखना कि ठीक है आज दुख है पर कल सुख भी आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरु जी हैं। अगर ये चीज़ आपके मन में आ गई है तो समझिए कि आपने जग जीत लिया। और ये आपको हिम्मत कहाँ से मिलती है? शिव पुराण से। तो शिव पुराण का आप रोज़ पाठ करें, कोशिश करें, चाहे जितनी जल्दी हो कोशिश करें कि थोड़ा सा ही सही, लेकिन रोज़ पढ़ें, नियमित रूप से उसे अपनी दिनचर्या में लेकर आएँ, उसको रेगुलर पढ़ें। धीरे धीरे आपका जीवन भी आसान होने लगेगा, परेशानियाँ भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी, और आप शिव के करीब पहुंचने लगेंगे। और जब आप शिव के करीब पहुंचेंगे तो कोई परेशानी आपको छू भी नहीं सकती है। तो गुरु जी की इस बात का ध्यान आपको ज़रूर से ज़रूर रखना है। नियमित रूप से शिव पुराण पढ़ना है, सिमरन करना है, और शुक्राना तो हमेशा करते रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।